हस्त सामुद्रिक शास्त्र। हथेली में पर्वतों का स्थान। चंद्र पर्वत। देखिए, हथेली में जो चंद्र पर्वत है या कहीं भी कुंडली में चंद्र पर्वत यदि है, चंद्रमा है, चंद्र है, तो यह बहुत महत्व रखता है। चंद्रमा का स्थान बहुत महत्व रखता है। आपके चंद्र ग्रह कैसे हैं, बहुत महत्व रखता है। जैसे शरीर में या इस पृथ्वी पर जल की मात्रा है, इस पृथ्वी पर जितनी जल की मात्रा है उतने ही शरीर में जल की मात्रा है, और जल ही चंद्रमा है, जल को ही चंद्रमा से व्यक्त किया गया है। तो किसी भी कुंडली में चंद्रमा का बहुत महत्व है। उसी चंद्रमा के बारे में हथेली में समझने का प्रयास करते हैं। हथेली में किसी भी व्यक्ति के हथेली में शुक्र पर्वत के जो सामने वाला भाग है और मंगल पर्वत के नीचे वाला जो भाग है, मणिबंध रेखा तक फैला हुआ है, वह चंद्र पर्वत कहलाता है। चंद्रमा मनसो जातः। चंद्रमा मन का कारक है, यानी वही मन है। यही चंद्रमा यदि विचलित हो जाएगा तो मन आपका खराब हो जाएगा। तो यही चंद्रमा आपका मन है। तो चंद्रमा का इस शरीर में प्रतिशत जो है, भाग जो है, बहुत ज्यादा होता है। आधे से अधिक भाग चंद्रमा ही प्रभावित करता है। तो किसी भी व्यक्ति के हथेली में शुक्र के सामने वाला जो भाग है और मंगल पर्वत के नीचे वाला जो भाग है, मणिबंध तक फैला हुआ, वह चंद्र पर्वत कहलाता है। किसी भी व्यक्ति के हथेली में चंद्र पर्वत यदि विकसित हो तो वह व्यक्ति मधुर भाषी, मातृसुख युक्त, सदाचारी और दयालु होता है। नमस्कार। हस्त रेखा और भाग दर्पण में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं हस्त रेखा और भाग दर्पण। मैं जयप्रकाश शर्मा आप सभी को हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में चंद्र पर्वत के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। हथेली में शुक्र के सामने वाला जो भाग है, मणिबंध तक फैला हुआ, और मंगल पर्वत के नीचे वाला जो भाग है वह चंद्र पर्वत कहलाता है। यदि यह चंद्र पर्वत यदि नीचा हो, दबा हुआ है, तो व्यक्ति अस्थिर चित्त वाला होता है, जिसका मन स्थिर नहीं होता है, रूखे स्वभाव वाला होता है और कल्पना शक्ति से रहित होता है। ऐसे व्यक्तियों में याद करने की जो क्षमता है वह कमजोर होती है। चंद्रमा जो आप विषय पढ़ते हैं, याद करते हैं, चंद्रमा के कारण से ही यह वस्तुएं, विषय याद होती हैं। तो यदि चंद्र पर्वत यदि नीचा हो, हथेली में नीचा हो, तो आपकी याद शक्ति है, याद करने की जो क्षमता है वह क्षमता कमजोर होती है। और यदि चंद्र पर्वत बहुत ज्यादा उभरा हुआ हो तो व्यक्ति मूर्ख होता है, आलसी होता है, तथा वह व्यक्ति झूठ बोलने वाला भी होता है।
यदि चंद्र पर्वत पर त्रिकोण का चिन्ह हो, त्रिभुज का चिन्ह बना हो, तो वह व्यक्ति गुप्त विद्याओं में पारंगत होता है। यानी यदि चंद्र पर्वत पर कहीं भी त्रिभुज का चिन्ह बना हो, त्रिकोण बना है, तो वह व्यक्ति गुप्त विद्याओं का जानकार होता है। यदि चंद्र पर्वत पर वर्ग बना हो, कहीं भी चंद्र पर्वत पर वर्ग बना हो, तो चंद्रमा के जितने भी अशुभ दोष हैं, जितने भी अशुभ दोष हैं, वह समाप्त हो जाते हैं। केवल चंद्रमा पर यदि वर्ग बना हो, तो चंद्रमा के जितने भी दोष हैं, जन्म कुंडली में जितने भी दोष हैं, वह दोष समाप्त हो जाते हैं। यदि चंद्रमा पर, यदि चंद्र पर्वत पर एक खड़ी रेखा बनी हो, तो व्यक्ति भविष्य में होने वाली घटनाओं को जान लेता है। अर्थात यदि चंद्र पर्वत पर एक खड़ी रेखा हो, तो व्यक्ति जो होता है, भविष्य में जो होने वाली घटनाएं हैं, उस घटना का ज्ञान उस व्यक्ति को हो जाता है। अर्थात होने वाली जो घटनाएं हैं, इसका पूर्वाभास इस व्यक्ति को हो जाती है। केवल चंद्र पर एक खड़ी रेखाएं के होने से उस व्यक्ति को भविष्य में होने वाली घटनाओं का ज्ञान हो जाता है। कभी कभी आप सुने होंगे किसी के मुख से कि कोई कहता है कि हमको तो यह महसूस होता है, और वह घटनाएं हो जाती हैं, तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि उसके हथेली में कहीं न कहीं चंद्र पर्वत पर खड़ी रेखाएं अवश्य होती हैं। यदि किसी स्त्री के हाथ पर, उसके हथेली में चंद्र पर्वत पर जाली बनी हो, जाले का निशान हो, तो उसके मन में विकार उत्पन्न होते हैं। यानी किसी स्त्री के हाथ में यदि चंद्र पर्वत पर जाली का निशान हो, जाला का निशान हो, तो उसके मन में विकार उत्पन्न होते हैं, विकृति उत्पन्न होती है, और हो सकता है कि मृगी रोग की होने की संभावना हो। यानी मृगी रोग होने की संभावना हो सकती है। यदि हथेली में चंद्र पर्वत और शुक्र पर्वत दोनों विकसित हों और अन्य पर्वत दबे हुए हों, तो व्यक्ति हर प्रकार के सुख भोगता है। अर्थात यदि शुक्र पर्वत और चंद्र पर्वत दोनों उभरे हुए हों और बाकी सभी अन्य पर्वत दबे हुए हों, तो भी व्यक्ति हर प्रकार के सुख और साधन प्राप्त करता है और हर प्रकार के सुख भोगता है। यदि चंद्र पर्वत पर स्टार बना हो, तारे का चिन्ह बना हो, तो व्यक्ति को पानी में डूब मरने की आशंका होती है। यदि चंद्र पर्वत पर कहीं तारे का चिन्ह बना हो, तो व्यक्ति को पानी में डूब कर मरने की आशंका होती है। वह व्यक्ति पानी में डूब करके मरने की आशंका उसके मन में हमेशा बनी रहती है। ऐसे व्यक्तियों में कफ विकार है और जलोदर तथा मूत्र विकार होने का योग बनता रहता है। यानी इस व्यक्ति को कफ विकार है, जलोदर है और मूत्र विकार होने का भय बना रहता है। कृपया आप अपने मोबाइल पर YouTube ओपन करें और सर्च करें, हस्त रेखा और भाग्य दर्पण चैनल ओपन हो जाएगा। तो आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को देखें, लाइक करें और शेयर करें। आप सभी को हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आप वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें। यह वीडियो सभी के लिए है
माता बहने भाई बहन पिता समान तुल्य सभी के लिए है। सभी देखें, यह तो ज्ञान है, ये कोई टोटका नहीं है कि आपके खाते में इतने लाख रुपए आ जाएंगे 24 घंटे में। कृपया यह टोटके नहीं है, यह ज्ञान है, विज्ञान है, एक पढ़ाई है। आप सभी को हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।